भगवान विष्णु का राम अवतार लेना हिंदू धर्म में अद्भुत और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। यह अवतार त्रेता युग में हुआ था, जब अधर्म और अन्याय का बोलबाला बढ़ने लगा था और पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक चरम पर था। यह कथा भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है, जिसे हम रामायण और अन्य धर्म ग्रंथों में सुनते और पढ़ते आए हैं। रामावतार का उद्देश्य धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और लोक कल्याण था। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु को राम का अवतार क्यों लेना पड़ा, उनकी यह यात्रा किन चुनौतियों और संघर्षों से होकर गुजरी और उन्होंने मानव रूप में कैसे एक आदर्श पुरुषोत्तम राजा के रूप में जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। त्रेता युग के समय राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। राक्षसों का राजा रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार के कारण खुद को अमर समझने लगा था, अपने बल के घमंड में देवताओं, ऋषि मुनियों और निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करने लगा था। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह त्रिलोक में किसी का भी विरोध कर सकता था। वह अपने अपार बल के कारण देवताओं के लिए भी चुनौती बन गया था, जिससे सभी देवता और धरती पर रहने वाले लोग त्रस्त हो गए थे। रावण की शक्ति का मुख्य स्रोत उनका तप और उनसे प्राप्त वरदान था। उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी और उसने अमरता का वरदान मांगा था। यद्यपि ब्रह्मा जी ने उन्हें पूर्ण अमरता का वरदान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसे यह वरदान दिया कि वह देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व आदि से अजय रहेगा। उसने यह वरदान मांगते समय मनुष्यों और वानरों को महत्वहीन समझा और उन्हें छोड़ दिया। यही वरदान उनकी शक्ति का कारण बना, क्योंकि देवता, गंधर्व या अन्य किसी लोक का प्राणी उन्हें मार नहीं सकता था। रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर धरती पर मौजूद सभी प्राणी भयभीत हो गए। उस समय धरती माता ने गौ रूप में जाकर भगवान ब्रह्मा से विनती की और अपनी पीड़ा व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया कि वे रावण के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए पृथ्वी पर अवतार लें। भगवान विष्णु ने देवताओं का निवेदन सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वे रावण का अंत करने के लिए मनुष्य के रूप में धरती पर अवतार लेंगे। उन्होंने कहा कि रावण को पराजित करने के लिए उन्हें एक मानव रूप में अवतार लेना होगा, क्योंकि रावण के वरदान के कारण वह अन्य किसी देवता या राक्षस के हाथों नहीं मारा जा सकता था। इस प्रकार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ राम के रूप में अवतार लेने का संकल्प किया। भगवान विष्णु ने राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। राजा का जन्म अयोध्या के राजकुमार के रूप में हुआ और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने लगा। उनके जन्म के साथ ही चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल बन गया। भगवान राम का जन्म केवल रावण के अंत के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उनके अवतार का उद्देश्य मानव समाज को धर्म, न्याय, मर्यादा, त्याग और आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देना था। भगवान राम का अवतार केवल रावण का संहार करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि इसका उद्देश्य मानव समाज को जीवन में आदर्शों से परिचित कराना भी था। श्री राम ने अपने जीवन में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया और समाज को हर भूमिका में आदर्श प्रस्तुत किया, चाहे वह पुत्र, पति, भाई या राजा का कर्तव्य हो। उनके आदर्शों और मर्यादाओं का पालन आज भी समाज के प्रति प्रेरणा स्रोत माना जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा का अर्थ है अनुशासन और सीमाएं। श्री राम ने अपने जीवन में सदैव धर्म और मर्यादा का पालन किया। जब उन्हें अपने पिता दशरथ के वचनों की रक्षा के लिए 14 वर्षों का वनवास मिला, तो उन्होंने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया और राज सुख छोड़कर वनवास का कठिन जीवन अपनाया। श्री राम ने आदर्श पुत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य त्याग दिया और वनवास जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पिता की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना किया और यह सिद्ध किया कि सच्चा पुत्र वही है जो अपने पिता के मान सम्मान के लिए अपने सुखों का त्याग कर सके। जब भगवान राम वनवास से लौटकर अयोध्या के राजा बने, तो उन्होंने आदर्श राजा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास किए और शासनकाल को राम राज्य के नाम से जाना जाने लगा, जो शांति, समृद्धि और न्याय का प्रतीक था। राम राज्य को आज भी एक आदर्श राज्य व्यवस्था माना जाता है, जहां सभी लोग सुखी और सुरक्षित रहते हैं। श्री राम ने सीता हरण के बाद रावण से युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। रावण के अंत के साथ ही अधर्म और अत्याचार का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। इस युद्ध में श्री राम ने केवल बाहुबल का ही प्रयोग नहीं,
बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और धर्म और शिक्षा का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि केवल शक्ति से ही नहीं बल्कि विवेक और धर्म का पालन करके भी विजय प्राप्त की जा सकती है। श्री राम ने रावण के साथ युद्ध में भी धर्म का पालन किया। उन्होंने रावण का वध तभी किया जब सभी उपाय समाप्त हो गए और रावण ने अपनी दुष्टता का प्रदर्शन किया। श्री राम ने अपने जीवन में किसी का भी वध धर्म के विरुद्ध नहीं किया। भगवान विष्णु का राम अवतार लेना एक महत्वपूर्ण घटना थी। राम के रूप में विष्णु जीव ने मानव जाति को जीवन के आदर्शों का सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में मर्यादा, धर्म और न्याय का पालन करते हुए एक सच्चा आदर्श पुत्र और बेटा बन सकता है।